नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा खेला हो गया है। इस वक्त हम कांग्रेस में मौजूद हैं, जो सदाकत आश्रम है कांग्रेस का कार्यालय, वहीं पर मौजूद हैं। लाइव सिटी की टीम ने आपको एक खबर ब्रेक कर बताई थी कि किस तरह से बिहार में जो एमएलसी चुनाव होने हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर के एक और जहां जनता दल यूनाइटेड हो उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 3 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए जदयू ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बीजेपी है उसने भी 4 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। अब लोजपा ने भी 1 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में समझिए 8 सीट और 1 उपचुनाव वाले सीट पर यानी कि कुल 9 सीट पर जो है एनडीए की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जा चुकी है। और ऐसे में इस बार जो है फिर से विधायकों को ही वोट देना है। लाइव सिटीज की टीम ने आपको एक खबर ब्रेक करके बताई थी कि किस तरह से जो कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के साथ संगठन सृजन की बैठक रखी गई है, लेकिन भीतर खाने में कांग्रेस के एक एक विधायकों को कॉल करके बुलाया गया था। और बुलाने के बाद जो है तो खुद जो है जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अलाबरू, वो मीटिंग लेने वाले थे, बड़ी बैठक लेने वाले थे कांग्रेस के विधायकों के साथ। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। हम आपको एक एक व्यक्ति का, एक एक विधायक का नाम बताएंगे कौन कौन पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कृष्णा अलाबरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके साथ साथ ये देखिए राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बंद कमरे में विधायकों के साथ बैठक की है, बड़ी बैठक की है। और बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। कहा गया है यूनाइट रहना है, किसी भी तरह से कहीं भी प्रभावित नहीं रहना है। कृष्णा अलाबरू ने निर्देश दिया है विधायकों को। लेकिन जो विधायक पहुंचे हैं, आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो सबसे पहले जो विधायक हैं वह हैं जो वाल्मीकि नगर विधानसभा से जो विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा, वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये वही सुरेंद्र कुशवाहा हैं वाल्मीकि नगर से विधायक जो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे। दूसरे विधायक हैं, आपको बता दें कि फारबिसगंज से विधायक हैं मनोज विश्वास भी इस बैठक में पहुंचे। मनोज विश्वास जो फारबिसगंज से विधायक हैं, वे भी राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस के बुलावे पर जो है जब अध्यक्ष राजेश राम और जो प्रभारी हैं कृष्णा अलाबरू, उन्होंने बुलाया है तो मनोज विश्वास भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो चनपटिया विधानसभा से विधायक हैं अभिषेक रंजन कांग्रेस विधायक, वे पहुंचे हैं। यानी कि सीधे तौर पर समझिए राज्यसभा चुनाव और अभी के चुनाव में देखें तो राज्यसभा चुनाव में जिन 2 विधायकों ने वोट नहीं दिया था, 3 ने नहीं दिया था, लेकिन उसमें से 2 विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो कृष्णा अलाबरू हैं प्रभारी, उनके बुलावे पर कार्यालय पहुंचे। और जो 3 विधायक जिन्होंने वोटिंग किया था उसमें से जो सिर्फ एक चनपटिया वाले अभिषेक रंजन जो हैं वो यहाँ पहुंचे। सीधे तौर पर समझिए 3 विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग करीब 45 मिनट के आसपास जो है वह बैठक चली है। 45 मिनट तक बंद कमरे में कृष्णा अलाबरू, राजेश राम तीनों विधायकों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, एमएलसी चुनाव को लेकर के मास्टर प्लान बना रहे थे। और देखिए इसके बाद जब बाहर आए हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं वाल्मीकि नगर से जो सुरेंद्र कुशवाहा विधायक हैं कांग्रेस के, वे क्या बता रहे हैं, साफ साफ लाइव सिटी से बता रहे हैं कि भीतर में क्या कुछ बातचीत हुई है। पहले आप ये उनका बयान सुनिए। बैठक में क्या कुछ बात? अब बैठक में क्या बात होगा, संगठन के बारे में बात हुआ है। सब लोग को एकजुट होकर रहना है और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। कोई खास एमएलसी के चुनाव के बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं हुआ। जो भी पार्टी का संगठन के बारे में जो भी बात होगा और सब लोग एकजुट होकर उस पर काम करेंगे। तो बयान सुन लिया आपने, सुरेंद्र कुशवाहा ने आपको स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से कहा गया है कि यूनाइट रहना है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक तो पहुंचे लेकिन 3 विधायक अब्सेंट हो गए। आपको बता दें कि सभी विधायक को एक एक 6 में से हर एक विधायक को अलग अलग से कॉल करके बुलाया गया था कि कांग्रेस में आना है। हाई लेवल मीटिंग है, इंटरनली मीटिंग है विधायकों के साथ। प्रभारी कृष्णा अलाबरू मीटिंग लेंगे, लेकिन सिर्फ 3 ही विधायक यहाँ पहुंचे। देखिए बड़ी बात है, 3 ही विधायक पहुंचे और 3 विधायकों के साथ बैठक हुई, लंबी बातचीत हुई और निर्देश भी दिया गया। क्या निर्देश दिया गया यह आपने देखा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में हलचल तेज है। एमएलसी चुनाव से पहले बैठक में आहूत की गई बैठक में सिर्फ 3 विधायकों का पहुंचना कहीं ना कहीं अलग तरह का संदेश दे रहा है कि क्या इस बार, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार फिर से राज्यसभा चुनाव वाला खेला जो है वो रिपीट हो जाएगा। 3 विधायक उस दौरान राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट करने के लिए नहीं पहुंचे थे, क्या इस बार फिर से 3 विधायक नहीं पहुंचेंगे? लेकिन जो विधायक नहीं पहुंचे थे वो तो यहाँ 2 पहुंच गए। तो अब क्या होगा देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वोटिंग की नौबत आई एमएलसी चुनाव में तब मामला जो है गंभीर हो सकता है। वोटिंग की नौबत आई तो, लेकिन अब तक एनडीए की ओर से अब तक 9 ही उम्मीदवार दिए गए हैं।
अगर आरजेडी एक सीट पर उम्मीदवार दे देती है तो सीधे तौर पर समझिए कि वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी भी येन केन प्रकार वोटिंग की अगर स्थिति बनती है तो फिर से बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन विधायकों को बुलाया था, 6 विधायकों को बुलाया था, उसमें से मात्र 3 विधायक ही कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कृष्णा लाल बड़ू के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि 45 मिनट तक जो है यह मीटिंग चली है। जो भी अपडेट होगा लाइव सिटी की टीम आपको तुरंत पहुंचाएगी, लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।